हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एएस फार्मा एजुकेशन। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फार्माकोकाइनेटिक्स, स्पेशली एब्सॉर्प्शन ऑफ द ड्रग। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था, फार्माकोकाइनेटिक इज द स्टडी ऑफ ड्रग मूवमेंट इनसाइड द बॉडी। इन शॉर्ट हम उसे एडीएमई स्टडी भी बोलते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो होता है फार्माकोकाइनेटिक्स में, वो होता है एब्सॉर्प्शन ऑफ द ड्रग। एब्सॉर्प्शन यानी कि दोस्तों, इट इज द मूवमेंट ऑफ द ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू ब्लड सर्कुलेशन। यानी कि दोस्तों, हम जिस रूट से भी ड्रग लेते हैं वहां से ड्रग हमारे ब्लड सर्कुलेशन में चले जाती है, तो इस ओवरऑल प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्सॉर्प्शन। दोस्तों, जनरली एब्सॉर्प्शन के टाइम में हमारी ड्रग को बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन क्रॉस करनी पड़ती है। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन दोस्तों, जो कि फॉस्फोलिपिड से बनी होती है, उस पे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, साथ ही साथ डिफरेंट डिफरेंट आयन चैनल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि ड्रग को ट्रांसपोर्ट करने में, यानी कि ड्रग को एब्सॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। दोस्तों, हमारे बॉडी में ओनली लिपिड सोल्यूबल फॉर्म ऑफ द ड्रग ही एब्सॉर्ब होता है। यानी कि हम जिस रूट से भी ड्रग लेते हैं दोस्तों, जैसे ओरल रूट हो गया, इनहेलेशनल रूट हो गया, इस रूट से जब भी हम कोई ड्रग लेते हैं दोस्तों, उसे लिपिड सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट होना पड़ता है हमारे बॉडी में, क्योंकि हमारी जो मेम्ब्रेन है दोस्तों, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, वो लिपिड सोल्यूबल फॉर्म को ही ट्रांसपोर्ट करती है फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन। और दोस्तों, ये जो लिपिड सोल्यूबल फॉर्म है, उसे हम अनआयोनाइज्ड फॉर्म बोलते हैं। यानी कि अनआयोनाइज्ड फॉर्म जो होता है ड्रग का, वही लिपिड सोल्यूबल फॉर्म होता है। दोस्तों, जब भी हम कोई वीक एसिडिक ड्रग लेते हैं, जैसे बार्बिट्यूरेट्स हो गए हैं, मिथोट्रेक्सेट हो गए, सल्फोनामाइड हो गए, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक, ये क्या होते हैं दोस्तों, मेजरली स्टमक से ही एब्सॉर्ब होते हैं, क्योंकि स्टमक में का जो पीएच होता है दोस्तों, वो एसिडिक नेचर का ही होता है। यानी कि अगर मीडियम हमारे ड्रग का सेम है, यानी कि ड्रग एसिडिक है, अगर मीडियम भी एसिडिक है, तो दोस्तों वहाँ पे ड्रग क्या रहेगी, हमारी अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहेगी, यानी कि लिपिड सोल्यूबल फॉर्म में रहेगी। यानी कि हमारी ड्रग बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकेगी। सिमिलरली इन ए केस ऑफ बेसिक ड्रग, अगर कोई बेसिक ड्रग है दोस्तों, जैसे मॉर्फिन हो गया, एट्रोपिन हो गया, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्सॉर्ब होगी, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में दोस्तों बेसिक पीएच होता है, और जो बेसिक ड्रग है दोस्तों, बेसिक मीडियम में लिपिड सोल्यूबल फॉर्म में प्रेजेंट होगी। इसीलिए दोस्तों, बेसिक ड्रग का जो एब्सॉर्प्शन होता है, वो स्पेसिफिकली हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से होता है। अगर एसिडिक ड्रग है दोस्तों, तो उसका एब्सॉर्प्शन हमारे स्टमक से होगा। दोस्तों, आपको तो पता है, हमें एसिडिटी और बेसिक या एसिडिक प्रॉपर्टी निकालना है ड्रग का, तो हम हेंडरसन हसेलबेक का इक्वेशन यूज़ करते हैं। यहाँ से दोस्तों हमारे आयोनाइज्ड एज वेल एज अनआयोनाइज्ड फॉर्म का हमें पता चल जाता है। और ये जो फॉर्म होता है दोस्तों, आयोनाइज्ड एज वेल एज अनआयोनाइज्ड फॉर्म, ये पीएच और पीके के डिफरेंस पे डिपेंड होता है दोस्तों। इसलिए हमें पीएच और पीके की प्रॉपर्टीज पता होना किसी भी ड्रग की इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि हम उसी से हमारे ड्रग का एब्सॉर्प्शन निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, फर्स्ट टाइम हमारे वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे दोस्तों आपको फार्मा एज वेल एज नॉन फार्मा दोनों भी टाइप की वीडियोस मिलते हैं, जो कि अपकमिंग जीपैट, फार्मासिस्ट, ड्रग इंस्पेक्टर सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होने वाली है। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखेंगे दोस्तों, फैक्टर अफेक्टिंग ऑन एब्सॉर्प्शन ऑफ द ड्रग। दोस्तों, कौन से फैक्टर है जो कि ड्रग के एब्सॉर्प्शन को डिस्टर्ब कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, एक्वियस सोल्यूबिलिटी। दोस्तों, आपको तो पता है, हमारी जो बॉडी होती है 70 to 80% वाटर से बनी होती है। इसलिए दोस्तों, ड्रग अगर जितने जल्दी वाटर में डिजॉल्व हो जाएगी, उतना जल्दी ड्रग का एब्सॉर्प्शन होगा। इसलिए दोस्तों, एक्वियस सोल्यूबिलिटी मैटर करती है। अगर एक्वियस सोल्यूबिलिटी ज़्यादा है, तो रेट ऑफ एब्सॉर्प्शन भी ज़्यादा ही होगा। सेकंड है दोस्तों, कॉन्सेंट्रेशन। जैसे मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स, पैसिव डिफ्यूजन में दोस्तों ड्रग का ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। इसलिए ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन हमारे बॉडी में मैटर करता है, क्योंकि ड्रग हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, एरिया ऑफ एब्सॉर्बिंग सरफेस एरिया। दोस्तों, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया मिलेगा ड्रग को एक्ट करने के लिए, उतना ज़्यादा रेट ऑफ एब्सॉर्प्शन रहेगा। यानी कि फास्टर इज द रेट ऑफ एब्सॉर्प्शन व्हेन द लार्जर इज द सरफेस एरिया।
तो नेक्स्ट है दोस्तों वस्कुलैरिटी, यानी कि दोस्तों ब्लड फ्लो। अगर हमारे बॉडी में मॉडरेट ब्लड फ्लो है, जैसे हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है दोस्तों 120/80 mmHg, राइट। तो अगर नॉर्मल ब्लड फ्लो है तो दोस्तों रेट ऑफ एब्सॉर्प्शन भी ज़्यादा रहेगा। अगर ब्लड प्रेशर में कोई फ्लक्चुएशन होता है दोस्तों, उस टाइम पे रेट ऑफ एब्सॉर्प्शन भी हमारे बॉडी में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे ड्रग का एब्सॉर्प्शन में, क्योंकि जैसे हमने देखा था, जब भी हम ड्रग दोस्तों ओरल रूट से लेते हैं तो उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो जाता है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म दोस्तों यानी कि जब भी ड्रग हम दोस्तों ओरल रूट से लेते हैं वो हमारी जीआई ट्रैक में मूव करती है सबसे पहले, और जीआई ट्रैक से दोस्तों हमारी लीवर में आ जाती है ड्रग वाया हेपेटिक पोर्टल वेन। जैसे मैंने आपको बताया था दोस्तों, लीवर इज़ द मेजर ऑर्गन ऑफ मेटाबॉलिज्म, यानी कि ड्रग का हमारे लीवर में मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, और जो रिमेनिंग अमाउंट है दोस्तों वो हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन यानी कि जनरल सर्कुलेशन में आ जाएगा। और ये जो अमाउंट है दोस्तों जनरल सर्कुलेशन में ये कम रहेगा एज कंपेयर टू एडमिनिस्टर्ड अमाउंट। और इस ओवरऑल प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, और उसे हम इन शॉर्ट प्री सिस्टेमिक मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। यानी कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आने से पहले ड्रग का जो मेटाबॉलिज्म होता है उसे बोला जाता है प्री सिस्टेमिक मेटाबॉलिज्म। अब बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों बायो अवेलेबल यानी कि बीए। दोस्तों बायो अवेलेबल यानी कि कितना अमाउंट हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में रीच हुआ है, इस प्रोसेस को बोला जाता है, और इस अमाउंट को बोला जाता है बायो अवेलेबल अमाउंट। यानी कि इट इज द फ्रैक्शन ऑफ द एडमिनिस्टर्ड ड्रग दैट रीचेज द सिस्टेमिक सर्कुलेशन इन अ अनचेंज्ड फॉर्म। यानी कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन में कितना अमाउंट रीच हुआ है ड्रग का एडमिनिस्टर करने के बाद, इस ओवरऑल प्रोसेस को बोला जाता है बायो अवेलेबल अमाउंट ऑफ द ड्रग। और ये जो डिपेंड होता है दोस्तों, इस पे रेट ऑफ एब्सॉर्प्शन डिटरमाइन करता है एज वेल एज फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ये दो फैक्टर है दोस्तों जो कि बीए डिटरमाइन करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट है दोस्तों, अगर आपको बायो अवेलेबल अमाउंट निकालना है फ्रेंड्स, उस केस में आपको ड्रग का प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा, और उस टाइम पे आपको बीए कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, ये जो ग्रे पोर्शन है दिस इज अ बायो अवेलेबल अमाउंट, यानी कि इतना अमाउंट हमारे ब्लड सर्कुलेशन में रीच कर चुका है, राइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट है दोस्तों बायो इक्विवेलेंस। दोस्तों यहाँ पे बायो इक्विवेलेंस में क्या करते हैं दोस्तों, हम दो फॉर्मूलेशन का इक्विवेलेंस स्टडी करते हैं। यानी कि लेट सपोज हमारे पास पैरासीटामोल के दो टैबलेट है, टैबलेट ए और टैबलेट बी। इन दोनों में दोस्तों हम कंपैरिजन स्टडी करेंगे, देखेंगे कि ये दोनों भी फॉर्मूलेशन पैरासीटामोल के सेम डोज पे सेम इफेक्ट दिखा रहे हैं कि नहीं। अगर दोनों फॉर्मूलेशन दोस्तों सेम ड्रग पे सेम डोसेस फॉर्म पे सेम इफेक्ट दिखा रहे हैं तो हम उस केस में उसको बोलेंगे बायो इक्विवेलेंस है। अगर नहीं दिखा रहे तो हम उसे बायो इक्विवेलेंट नहीं बोलेंगे। दोस्तों इन दोनों फॉर्मूलेशन में जो डिफरेंस है वो 20% से लेस होना चाहिए, तो हम उसे बायो इक्विवेलेंट बोलेंगे, अदरवाइज बायो इक्विवेलेंट नहीं बोलेंगे। तो दोस्तों ये थी जानकारी। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए फॉलो करिए हमारे चैनल एएस फार्मा एजुकेशन को, और एट द एंड don't forget to like and subscribe our channel to get the notification. जय हिंद।